Okay, it's question number 1. We have already discussed the question. हमने उसको देखो ट्रांजैक्शन के ऑर्डर में अरेंज कर दिया है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन ओपनिंग बैलेंस है. सेकेंड ट्रांजैक्शन इज परचेज. थर्ड आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड है. फोर्थ इज अगेन परचेज. फिफ्थ आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड है. एंड लास्ट ट्रांजैक्शन इज क्लोजिंग. सो क्वेश्चन नंबर 1 में वी डोंट हैव सेल का ट्रांजैक्शन. देखो ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के हमेशा डेबिट साइड पे आएगा. ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज ऑन डेबिट साइड. परचेज ऑल्सो ऑलवेज ऑन डेबिट साइड. इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट साइड. क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड. सेल तो है नहीं क्वेश्चन में. सो ओपनिंग डेबिट में, परचेजेस डेबिट में, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट में एंड क्लोजिंग क्रेडिट में. फॉर एवरी ट्रांजैक्शन वी हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट. For every transaction we have to prepare a working note. चलो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो आपका ओपनिंग बैलेंस है. 1 Jan 2006 ओपनिंग बैलेंस. आपको सबसे पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है. इंटरेस्ट का वर्किंग नोट. देखो ये वर्किंग नोट के पेज पे आ गया. ये आपका टाइम लाइन यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. दिस इज योर टाइम लाइन. आपका जो इंटरेस्ट डेट है, इंटरेस्ट डेट वो यहाँ पे सर्कल करके रखेंगे. इंटरेस्ट डेट देखो स्क्रीन पे देखो, इट इज 30 सितंबर एंड 31 मार्च. सो ये आपका सितंबर देखो ये इंटरेस्ट डेट है एंड ये मार्च आपका इंटरेस्ट डेट है. सो ये मार्च एंड सितंबर आर द डेट्स जब कंपनी इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है. नाउ फर्स्ट वर्किंग नोट 1 इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस. ये आपका वर्किंग नोट 1 है. इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस. आपका ओपनिंग बैलेंस का डेट, आपका ट्रांजैक्शन का डेट 1 जैन बोला है, 1 जैन. सो ये ट्रांजैक्शन डेट यहां पे लिख दिया 1 जैन 2006. ट्रांजैक्शन डेट आपका 1 जैन 2006. नाउ आपको टाइम लाइन में से फाइंड करना है, टाइम लाइन में से कि कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया था. दो ही चॉइस है, या तो मार्च में कैलकुलेट किया रहेगा या तो सितंबर में कैलकुलेट किया रहेगा. सो 1 जैन आपका ओपनिंग बैलेंस है. जैन मंथ देखो यहाँ पे है स्क्रीन पे देखो जैन. लास्ट इंटरेस्ट मतलब जैन के पहले कब कैलकुलेट किया था
सो जैन के पहले देखो आता है दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। आई रिपीट, आपका ओपनिंग बैलेंस इज जैन, ओपनिंग बैलेंस आपका फर्स्ट जैन है। जैन के पहले, जैन के पहले इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया? सो जैन के पहले देखो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर इस जैन के पहले। सो मंथ कैलकुलेट करेंगे। सितंबर तो 30 कंप्लीट हो गया है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। So 3 months का interest we have to calculate on opening balance. हर ट्रांजेक्शन के लिए आपको ऐसे वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। आपका ओपनिंग बैलेंस का डेट फर्स्ट जैन, ओपनिंग बैलेंस का डेट फर्स्ट जैन, टाइमलाइन में जैन चेक किया हमने, जैन मंथ हमको मिल गया। अच्छा, जैन के पहले, जैन के पहले, जैन के पहले इंटरेस्ट कब कैलकुलेट हुआ रहेगा? तो जैन के पहले आता है दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। सो 30 सितंबर से फर्स्ट जैन, मंथ्स कितने हो रहे हैं? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट? ओपनिंग बैलेंस में कितने यूनिट्स है चेक करते हैं, स्क्रीन पे देखो। ओपनिंग बैलेंस में 600 यूनिट्स है। We have 600 units. How to calculate interest? 600 units. Interest always on face value, which is 100. Interest always on face value, which is 100. Into कितना परसेंटेज है तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। स्क्रीन पे देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 6% डिवेंचर्स है। So number of units, opening number of units 600 into face value 100 into 6%, and for 3 months, 3 months it is 3 divided by 12. So please remember how to calculate interest amount, number of units multiply by face value, which is always 100, multiply by percentage 6%, and कितने months का है? 3 months in a year, so 3 by 12. So you will take calculator, कैलकुलेटर लेंगे बेटा। It is 600 into 100 into 6% and into 3 divided by 12. So it gives you 900. So interest comes to 900. So ये आपका वर्किंग नोट रेडी हो गया। So this is your working note. 900 is the interest. अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे? रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आएगा। डेट इज 1 Jan 2006 to balance brought down, to balance brought down. ओपनिंग यूनिट 600 है, यूनिट्स में ओपनिंग 600 है। इंटरेस्ट अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट अमाउंट विच इज 900। and cost is cost 59,000 is the cost.
59,000 is the cost. So opening unit 600 given in question, 900 का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, and cost is also given in question 59,000. ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया. सेकेंड ट्रांजेक्शन 1 मार्च, फर्स्ट मार्च परचेज है. 1 मार्च, चलो ध्यान से. नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन परचेज, इंटरेस्ट ऑन परचेज. आपका परचेज का डेट, ट्रांजैक्शन का डेट इज 1 मार्च. ट्रांजैक्शन डेट इज 1 मार्च. ठीक है, ये ट्रांजैक्शन डेट है. हमको चेक करना है लास्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट हुआ था. टाइमलाइन देखो आपके पास है. मार्च मंथ देखो, मार्च मंथ ये आपका देखो, मैंने देखो रेड कलर से स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे 1 मार्च देखो रेड कलर है. ओके, दिस इज माय ट्रांजैक्शन 1 मार्च. आई वांट बिफोर 1 मार्च के पहले कब कैलकुलेट हुआ. तो मार्च के पहले देखो फैब है, उसके पहले जैन है, स्क्रीन पे देख सकते हो. फिर दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर इज द डेट. September is the date. So I repeat, आपका ट्रांजैक्शन इज 1 मार्च. आपका ट्रांजैक्शन इज 1 मार्च. लास्ट इंटरेस्ट मतलब मार्च के पहले. सो मार्च के पहले आता है फैब, जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, 30 सितंबर. सो 30 सितंबर को लास्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है. 1 मार्च इज द ट्रांजैक्शन डेट. सो मंथ्स कैलकुलेट करेंगे. 30 सितंबर के बाद इट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब. सो 5 मंथ्स. मार्च तो फर्स्ट है. 5 मंथ्स का इंटरेस्ट वी हैव टू कैलकुलेट. अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट? नंबर ऑफ यूनिट्स, number of units into face value into interest percentage and months divided by 12. चलो ध्यान से. सो नंबर ऑफ यूनिट्स चेक कर लेते हैं. इट इज परचेज में 100 यूनिट्स. 100 यूनिट्स का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. 100 यूनिट्स into face value is 100 into 6% into 5 months, 5 divided by 12. So 100 units into face value 100. 100 units into face value 100 into 6% into 5 by 12.
So it gives you 250 interest. $250 is the interest amount. अच्छा, कितने में परचेज किया है हमने? What is the price? So 100 units is purchased. स्क्रीन पे देखो, 100 units is purchased at 98 rupees. So 100 units into 98, 9,800 is the cost. 9,800 is the cost. X इंटरेस्ट बोला है, स्क्रीन पे देखो ना, स्क्रीन पे X इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट. कम इंटरेस्ट अभी क्वेश्चन में है नहीं, जब कम इंटरेस्ट आएगा तब वो डिस्कस करेंगे. X इंटरेस्ट मीन्स कॉस्ट. तो ये आपका परचेज का वर्किंग नोट रेडी है. 1 मार्च को परचेज किया, टाइमलाइन में गया, मार्च के पहले चेक किया लास्ट इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट किया था, तो सितंबर में कैलकुलेट किया था. फिर चेक किया हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. देखो ये तो मंथ्स आया हमारे पास, 5 months. नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज इनटू फेस वैल्यू इनटू 6% इनटू 5 months, 250 का इंटरेस्ट. एंड प्राइस, परचेज प्राइस 100 यूनिट्स इनटू 98, 9,800. एक्स मतलब कॉस्ट. परचेज हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे. डेबिट साइड 1 मार्च, टू बैंक अकाउंट. डेबिट साइड 1 मार्च टू बैंक अकाउंट. ध्यान से देखना, यूनिट्स कितना परचेज किया 100, इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया 250, और उसका कॉस्ट अमाउंट इज 9,800 एक्स इंटरेस्ट. सो 100 यूनिट्स, 250 is interest and 9,800. रिकॉर्ड कर लेते हैं. 100 units, 250 is interest and 9,800 is the cost. चलो यहां तक पहले कॉपी कर लो प्लीज. So we completed first transaction, we completed second. थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, 31 मार्च का इंटरेस्ट रिसीव्ड है. 31 मार्च इंटरेस्ट रिसीव्ड इज थर्ड ट्रांजेक्शन. ध्यान देंगे, 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला. नोट नंबर 3, interest received 31st March is the date
सेम पैटर्न हमको फॉलो करना है। मार्च के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट हुआ रहेगा? देखो स्क्रीन पे देखो, ये मार्च मंथ में हम है, मार्च के पहले, मार्च के पहले देखो फेब है, जैन है, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, अगेन सितंबर। 31st March is interest received. I want to know 31st March के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट हुआ रहेगा? आपके स्क्रीन पे है 31st मार्च के पहले, 31st मार्च के पहले देखो फेब है, जैन है, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर। 30 सितंबर लास्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट किया रहेगा। 30 सितंबर से 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च 31 मतलब पूरा मार्च ऑल्सो। 6 months. So my third transaction is interest received on 31st March. So transaction date 31st March है। टाइमलाइन में चेक किया, मार्च के पहले इट इज सितंबर। 30 सितंबर से 31st मार्च, 6 months, 6 months का इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। हमारे पास स्क्रीन पे देखो, ओपनिंग में 600 था, 100 का हमने परचेज किया है। आप स्क्रीन पे चेक करो, वी हैव टोटल इन्वेस्टमेंट 700 यूनिट्स। हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट 700 यूनिट्स है। So interest received will be calculated always on total investment holding. So it is 700 units, multiply by face value is 100, multiply by percentage is 6, and 6 months ka interest 6 by 12. So 700 into 100 into 6% into 6 divided by 12, it is 2100 का इंटरेस्ट। 2100 इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनकम, क्रेडिट साइड पे आएगा। डेट इज 31st मार्च। रिसीव मतलब हमको पैसा मिलेगा तो बाय बैंक अकाउंट, और इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा। हमको इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा, इंटरेस्ट के कॉलम में 2100। 2100। So my third transaction interest received, my third transaction interest received, डेट इंटरेस्ट का 31st मार्च, लास्ट इंटरेस्ट मार्च के पहले इस सितंबर। सितंबर से मार्च 6 months, टोटल होल्डिंग इज 700 यूनिट्स। 700 into 100 into 6% into 6 by 12. Interest will be recorded क्रेडिट में, बाय बैंक और इंटरेस्ट के कॉलम में। ट्रांजेक्शन नंबर 5 एक बार ध्यान से सुन लो। इट इज 30 सितंबर इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमने टाइमलाइन में चेक किया सितंबर मंथ। लास्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया रहेगा? तो सितंबर के पहले
सितंबर के पहले इट इज मार्च, सो 31 मार्च से 30 सितंबर, बेटा 6 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स। अच्छा, सेकेंडली इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे करेंगे, तो जितना आपके पास होल्डिंग है, होल्डिंग मतलब ओपनिंग में 600, आपने और 100 खरीदा, आपने और 200 खरीदा, सो कितना हो गया, 900 हो गया। सो 900 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ऑलवेज फेस वैल्यू, इंटरेस्ट के लिए हमेशा फेस वैल्यू विच इज 100 और फिर 6% इंटरेस्ट और 6 मंथ्स का 6/12, 2700। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया बेटा, क्रेडिट में 30 सितंबर बाय बैंक और इंटरेस्ट के कॉलम में 2700। ये आपका वर्किंग नोट का पेज। So we completed all the transactions. Now finally we have to go for closing. Finally we have to go for closing. Closing ध्यान से, आपके पास 3 कॉलम है, आपको 3 कॉलम क्लोज करना है, यूनिट कॉलम, इंटरेस्ट कॉलम, अमाउंट कॉलम, एंड यू ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग, जैसे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग, इंटरेस्ट ऑन परचेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वैसे ही क्लोजिंग के टाइम पे इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग भी आएगा। सो हाउ टू क्लोज, ध्यान देंगे, चलो ध्यान देना बेटा। आपका ईयर एंडिंग दिसंबर है, तो देखो क्रेडिट साइड पे मैंने लिख दिया 31 दिसंबर, देखो ये क्लोजिंग का डेट। अच्छा, व्हाट टू राइट इन पर्टिकुलर्स, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ओपनिंग में बाय बैलेंस कैरीड डाउन। चलो ध्यान से सुनो बच्चा, सबसे पहले यूनिट कॉलम का टोटल करने का, सो 600, 700 एंड 200, टोटल देखो 900, यहां पे भी लिख दिया टोटल 900 यूनिट कॉलम में। सो बड़ा अमाउंट दोनों साइड आ गया आपका 900 900। क्रेडिट में अगर कुछ सेल किया है तो माइनस, सो 900 में क्रेडिट में सेल कुछ भी नहीं है, सो ये आपका 900 क्लोजिंग आएगा। सो इट इज डेबिट यूनिट माइनस क्रेडिट यूनिट, डेबिट यूनिट माइनस क्रेडिट यूनिट, ये क्लोजिंग का आपका पहला स्टेप, क्लोजिंग का आपका ये पहला स्टेप, डेबिट यूनिट माइनस क्रेडिट यूनिट, 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 ये आपका पहला स्टेप। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस कैरीड डाउन में 900 यूनिट्स। नाउ स्टेप नंबर 2 क्लोजिंग में आपको ये जो 900 यूनिट्स है क्लोजिंग 31 दिसंबर, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको। सो वर्किंग नोट में आ गया, वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग का डेट 31 दिसंबर, क्लोजिंग का डेट 31 दिसंबर। चलो टाइम लाइन में देखो दिसंबर यहां पे है, लास्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया रहेगा, सो दिसंबर के पहले नवंबर अक्टूबर सितंबर, दिसंबर के पहले नवंबर अक्टूबर सितंबर, दिसंबर के पहले नवंबर अक्टूबर सितंबर। सो 30 सितंबर से 31 दिसंबर, इट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। सो सबसे पहले हमने क्या किया,
हमने डेबिट यूनिट का टोटल किया, 900, वो क्रेडिट में लिख के माइनस क्रेडिट अमाउंट गिव्स यू बैलेंस 900। जैसे हमको क्लोजिंग यूनिट्स मिला, क्लोजिंग यूनिट्स, हमने उसका वर्किंग नोट प्रिपेयर किया, इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग का डेट दिसंबर, क्लोजिंग इज दिसंबर, लास्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया रहेगा, सितंबर, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स। सो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स क्लोजिंग में 900, interest on closing balance, closing units 900 into interest हमेशा face value, interest always face value into 6% and 3 months, so 3 by 12, so 900 units into 100 into 6% into 3 divided by 12, it is 1350. Interest is 1350. So यहाँ पे देखो इंटरेस्ट लिख दिया हमने 1350, ये स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 1, आपने पहले बैलेंस यूनिट फाइंड किया, स्टेप नंबर 1 बैलेंस यूनिट फाइंड किया। स्टेप नंबर 2 में आपने उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। स्टेप नंबर 3, यू विल टेक अमाउंट का टोटल, अमाउंट का डेबिट में 59,000 प्लस 9,800 plus 20,000, so it gives you 88,800 माइनस क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा बैलेंस आपका ऐसे ही आएगा 88,800। सो डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, ये आपका बैलेंस यूनिट बैलेंस अमाउंट दोनों आ गया। So debit unit minus credit unit, balance unit, debit amount minus credit amount, balance amount. Closing units का interest भी calculate कर दिया। Now finally we will take total of interest column. Credit side में देखो amount बड़ा दिख रहा है 2,100 plus 2,700 plus 1350, तीनों अमाउंट हाँ 2,100 plus 2,700 plus 1350, it is 6,150 total interest, बड़ा अमाउंट दोनों साइड। फिर डेबिट का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, माइनस 900 माइनस 250 एंड माइनस 400, सो आपको मिलेगा बैलेंस इंटरेस्ट 4,600। ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ये आप ट्रांसफर करोगे पीएनएल में। इंटरेस्ट ईयर एंड में 31 दिसंबर विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सो ये आपका फोर्थ हो गया, दिस इज योर फोर्थ स्टेप फॉर क्लोजिंग। सो क्लोजिंग देखो ध्यान से कैसे किया, सबसे पहले डेबिट यूनिट माइनस क्रेडिट बैलेंस यूनिट 900, जैसे बैलेंस यूनिट मिल गया आपने वो 900 का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, क्लोजिंग दिसंबर, लास्ट इंटरेस्ट सितंबर, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स, क्लोजिंग यूनिट्स इनटू फेस वैल्यू 6%, 3 by 12, सो 1350 इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। फिर 3 में डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट बैलेंस अमाउंट, और 4 में ये क्रेडिट इंटरेस्ट का टोटल 6,150 माइनस डेबिट इंटरेस्ट बैलेंस इंटरेस्ट 4,600। सो दिस इज हाउ यू क्लोज। फोर्थ स्टेप यू फॉलो फॉर क्लोजिंग। सबसे पहले ये वर्किंग कॉपी कर लो आप,
क्लोजिंग वाला ये इंटरेस्ट का वर्किंग पहले कॉपी कर लो। इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस का पहले वर्किंग कॉपी कर लो। क्लोजिंग दिसंबर, लास्ट इंटरेस्ट सितंबर, 3 months, क्लोजिंग यूनिट्स इनटू फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज 3/12, 1350। So interest 1350. Okay, once you complete this, ये आपका लेजर अकाउंट देख लो। देखो डेबिट यूनिट देखो 600 प्लस 100 प्लस 200 900। 900 देखो क्रेडिट में भी लिख दिया, माइनस करने के लिए क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो बैलेंस यूनिट 900। इसका इंटरेस्ट 1350 हमने कैलकुलेट किया। फिर डेबिट अमाउंट 59,000 प्लस 9,800 प्लस 20,000, टोटल 88,800। यहाँ पे भी लिख दिया क्रेडिट में, माइनस करने को कुछ भी नहीं है तो बैलेंस 88,800। एंड लास्ट में इंटरेस्ट का टोटल 2,100 प्लस 2,700 प्लस 1350, 6150, 6150 बड़ा अमाउंट दोनों साइड। फिर डेबिट माइनस करेंगे 6150 में 900 माइनस 250 माइनस 400 माइनस, तो यू विल गेट इंटरेस्ट में बैलेंस 4,600, 4,600 बैलेंस इंटरेस्ट जो पीएनएल में चला गया।